इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से दरखास्तों को मुस्तरद किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद इख्तलाफी नोट दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अक्सरियती फैसले में कहा गया, जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्दी मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़ा के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी करवाने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक संग मील है। इससे पहले अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं, ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, बड़े पैमाने पर तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़या हस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। तेल अबीब पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हस्पताल पर हमले के बाद ईरान को गीदड़ भभकियां। कहा, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। इसराइल की खंदाब में हैवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से कबल रिएक्टर को खाली करा लिया गया था। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इसराइली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल हमले रुकवाए। मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर हो चुकी। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफराद क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कराना अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का मुल्की सनतों के हवाले से इजलास का खिताब। IMF शर्त पर बिजली बिलों में सार्फिन के लिए इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में सरचार्ज पर वजारत तवानाई हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, इस वक्त 3 रुपए से 23 रुपए तक सरचार्ज आयद हैं। सरचार्ज आयद करने के लिए खत्म कर रहे हैं, जिससे मजीद सरचार्ज आयद होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना से इस तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया।
वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मनसूबे के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। सेहत के शोबे में काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। फिर एक ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर ना थीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी कर दी। हुकूमत का चीनी के सट्टे बाजारों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू किया। सूबाई काबीना जवान लोगों पर मुश्तमिल है। जब बताने के लिए कारकर्दगी हो तो आवाम के सामने आते हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खेल फैसल खोखर ने कहा, मासी में खेल के मैदानों में सियासी जलसे हुआ करते थे। हमने पिछले माली साल में 51 खेलों की इमारतों की तामीर नौ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट इजलास से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर को सेनेट में बजट पर बहस और कानून साजी में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी को पाक भारत बहरान के दौरान कोलिशन ज्वाइंट कमेटी की सिफारती काविशों से भी आगाह किया। शहरी रहमान का कहना था, कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। सदर ने कोलिशन ज्वाइंट कमेटी की फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने पर टीम की काविशों की तारीफ की। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात कल से होंगे। बातचीत के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तबादला ख्याल करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, जारहियत के खिलाफ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा।